इस वक्त तमाम पोलिंग बूथ्स का क्या हाल है, विस्तार से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए देवनाथ गाजियाबाद से मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड से अभिषेक हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं और साथ ही आंचल तिवारी भी हमारे साथ जुहू चौपाटी पोलिंग बूथ पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आरएसएस प्रमुख ने वोट डाला, अजीत पवार ने वोट डाला, तस्वीरें क्या देख रहे हैं आप पोलिंग बूथ की? देखिए, आज जिस तरीके से सुबह से मतदान शुरू है, तमाम सारे दिग्गजों ने वोट डालना शुरू किया है। मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला है, बारामती में अजीत पवार ने वोट डाला है और मुंबई में वो पहले वोटर के तौर पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा वेस्ट में वोट डाला है। वो खुद उम्मीदवार भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने वोट डाला है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं। हम आशीष शेलार से ही बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशीष शेलार है कि क्या पहले वोटर के तौर पर वो जिस तरीके से आए, उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद क्या चीजें दिमाग में थी, मुंबई के विकास को लेकर मतदान जिस तरीके से हो रहा है या पैसे देने की बात जो पूरे महाराष्ट्र भर में चल रही है, इन सारे मुद्दों पर हम आशीष शेलार से बात करके और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो फर्स्ट वोटर के तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या चीजों को लेकर। आशीष जी, पहले वोटर के तौर पर आज आपने पोलिंग बूथ में मतदान किया है, क्या दिमाग में था मुंबई को लेकर? देखिए, मुंबई ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्तव्य भूमि है, कर्तृत्व भूमि है, ये सब मेरी माँ है और इसके लिए मुंबई महाराष्ट्र और देश की सेवा में जो जो करना है उस कर्तव्य को और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो रचनाएं दिमाग में इस विभाग में उसको पूरा करने का प्रण यानी वोट बटन दबाना है। आशीष जी, पिछले एक महीने देखा लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि कहीं न कहीं यहाँ पैसे की बारिश होगी, फिर एक आरोप लगाए जाते रहे सरकार को लेकर के। आपको लगता है मतदाता आज इस सारी चीजों को ध्यान में रखेगा? मतदाताओं को पता है झूठ की दुकान चलाने वाले संजय राउत, राहुल गांधी, नाना पटोले अब कल एक अधिकारी ने बोल दिया है कि भाई बिटकॉइन का पैसा चुनाव में कैसे वापरा जा रहा है और आईपीएस अधिकारी बोल रहे हैं। मुझे लगता है जो करप्ट स्वयं है वो दूसरे को करप्ट दिखाने के लिए फ्रस्ट्रेशन में आए और इससे उनको हासिल कुछ नहीं होगा। विकास की बात बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे अभिषेक जिनका जिक्र चुनावों में और शरद पवार तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। देखिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में इस वक्त हैं और लगातार ये जो दिग्गज जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। अभिषेक बने रहिए, झारखंड का रुख कर लेते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है झारखंड में। मधुकर, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग को लेकर? जी स्वाति, सबसे पहले तो जिन 38 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं उन 38 सीटों में 18 सीटें संथाल परगना में हैं, 18 उत्तरी छोटा नागपुर में है और 2 सीट जो है वो रांची जिले की है, सिल्ली और खिजरी। मैं खिजरी विधानसभा इलाके में हूं और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चाची जी हैं, बहुत देर से मेरे पास खड़ी थी और बड़ा अधिकार और बड़ा गर्व के भाव से कह रही थी कि हम सीनियर सिटीजन हैं, पहला वोट डालें। बताइए चाची, क्या नाम हुआ आपका और वोट इतना रीता झा। सुबह सुबह वोट डाले हैं, क्या सोच के डाले, क्या दिमाग में था? दिमाग में यही है जो उन्नति इतना किया है सरकार उसकी ही बननी चाहिए। तरक्की के रास्ते पर हर ओर हर तरह बहुत ही तरक्की हुआ है। वोट उसी को जो कि देश की तरक्की करे, राज्य की तरक्की करे, वोट उसी को होना चाहिए। मैं यही सोच के आई हूँ जो कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। सर्वसंतु भवना सर्वसंत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन जो कहना चाह रही थी वो कह चुकी है। अब मैं सबसे पहले इस बूथ को दिखाऊं। मैं खुद बहुत आश्चर्य में हूं स्वाति कि यहाँ पर 5 बूथ है और पांचों बूथ में मिलाकर 5200 में जोड़ रहा था तो 5200 के आसपास 5300 के आसपास में वोट है और उसमें जो संख्या है लगभग 7 लाइन है। 7 लाइन में एवरेज निकाला जाए तो 60 लोग हैं।
तो सक्षक 42, 420-25 लोग अभी लगे हुए हैं। जी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस जगह के मतदान का प्रतिशत कम से कम 20% होना तय जी। है। तो शुरुआती 1 घंटे में अगर मतदान का प्रतिशत 20% हो जाता है और जो माहौल देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर ये प्रतिशत रहता है और ये जारी रहता है तो, क्योंकि ठंड है यहाँ, रांची में ठंड है और चुभने वाली ठंड है, तो ऐसे हालात में इतना तो तय है कि मतदान का प्रतिशत इसको देख के लगता है। हाँ। और ये जो है ये समझ लीजिए कि रांची का थोड़ा बाहरी तरह का इलाका है और ऐसे परिस्थिति में ये मतदान प्रतिशत अच्छा माना जाएगा। दीदी क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल, हम देख सकते हैं मधुकर बोलिए। किस तरह से तस्वीरें बेहद खास नजर आ रही। सुबह से ही पोलिंग बूथ जो है खचाखच मतदाताओं से भरा नजर आ रहा है और आशा यही की जा रही है कि ताबड़तोड़ वोटिंग दूसरे चरण में भी झारखंड में होगी, महाराष्ट्र में होगी और बाकी जो उपचुनाव है उस पर भी देखने को मिलेगी। देवनाथ, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए 2027 का सेमीफाइनल है ये उपचुनाव। 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार गाजियाबाद सीट से 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? तस्वीर सबसे पहले स्वाति ये बताऊं आपको कि आज लोकतंत्र का उत्सव है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतदान किया है, सुबह सुबह मतदान किया है। और सबसे पहले भारत एक्सप्रेस से तस्वीरें दिखाएगा। आप लोग ये बताइए कि आप लोग सुबह सुबह सब आए हैं वोट देने, क्या सोचकर वोट देने आए? हम ये सोचकर वोट देना है, पहले वोट देंगे, फिर अपने जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याएं हल हो रही हैं और जो समस्याएं हल करानी हैं उनके लिए हम वोट देने आए। तो गाजियाबाद की कैसी तस्वीर चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या फिर तस्वीर अच्छी है या डेवलपमेंट चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम अपने गाजियाबाद का डेवलपमेंट चाहते हैं। हाँ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं और अच्छा डेवलपमेंट हो। और अच्छा हो। आप सर बताइए, आपके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपने वोट करना है? सर मेन तो यहाँ पे रोजगार है सबसे ज्यादा, और दूसरी बात ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी में हमारा गाजियाबाद का नाम आ रहा है, तो उसमें क्या नाम है उसके हिसाब से हमारी फैसिलिटी यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, सब लोग दिखा दीजिए एक बार। ये वोट बहुत जरूरी है और इसीलिए लोग मतदान करने हैं। बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट? मैंने बताया महिला सम्मान और हर चीज मिली है, आगे भी मिलेगी। गाजियाबाद का विकास हुआ है, वो होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि पंचकुला बहुत सिटी अमेरिका है, तो हमारे सब जो विधायक जो भी हो, हमारे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए देवनाथ, जो वोटर्स है वो बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सुबह सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार देखी जा रही है। हम जरा आंचल का भी रुख कर लेते हैं। देवनाथ, जुहू चौपाटी पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। आंचल, इस वक्त यहाँ इस पोलिंग बूथ की क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? कौन कौन से जो सेलिब्रिटीज हैं आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां पर वोटिंग करने आएंगे? जी बिल्कुल स्वाति, इस समय हम जुहू के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मतदाताओं की तरफ से आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक बड़ी जो सेलिब्रिटीज है वो नहीं आए, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आएंगे यहाँ पर। तो पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग पहले से ही यहाँ पर कतारों में खड़े थे अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए और आज लोग काफी जागरूक भी नजर आ रहे हैं। मैम, सवाल करती हूँ आपसे, कैसा लग रहा है? सुबह से वोटिंग करने आए हो और किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हो? सुबह सुबह वोटिंग करने आए हैं, क्या मुद्दा होगा और क्या कुछ विकास हुआ है मुंबई में? वही बढ़ते रहे, वही आशा है। तो स्वाति देखिए, यहाँ पर लोग अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं और यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई, निगरानी रखी जा रही, क्योंकि बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो आने वाले, सीनियर सिटीजन, युवा जो है वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग अपने मताधिकार को लेकर बिल्कुल। आंचल, देखिए कुछ वोटर्स मुझे आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उनसे बात करें। हमको सबसे पहले करना चाहिए, वोटिंग कर लिया, करना जरूरी है, इसमें सबकी भलाई है। विकास के नाम पर वोटिंग करने आए, मुंबई में कितना विकास हुआ है? विकास होना चाहिए, अभी आगे होएगा, जो हुआ नहीं हुआ आगे काफी होएगा।
तो देखिए जो वोटिंग करके आए हैं उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बोला है कि विकास तो मुंबई में बहुत हुआ है लेकिन अभी भी जरूरत है। तो ऐसे में तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद किस तरह से की गई है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, और साथ ही हम देख रहे हैं उपचुनावों को लेकर भी उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, हर जगह मुस्तैदी प्रशासन की देखी जा रही। मधुकर, सबसे दिलचस्प तस्वीर मैं आपके आसपास देख पा रही हूँ, सुबह से ही किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है। जितनी संख्या पुरुषों की देखी जा रही है उससे ज्यादा संख्या मुझे यहाँ पर महिलाओं की नजर आ रही है। इस चरण के मुद्दे क्या क्या होने वाले, मधुकर, और भी लोगों से बातचीत करें। जी स्वाति, उत्साह की बात अगर करें तो अभी एक व्यक्ति जो थे वो वोट दे करके निकले, पहला वोट उन्होंने दिया और ब्रेक पर जब हम लोग थे तो उन्होंने मुझे परेशान करके रखा कि मुझे टीवी में लीजिए, मैंने पहला वोट डाला है, और बहुत ज्यादा उत्साहित थे वो। अभी लगता है सुरक्षा बलों ने उनको यहाँ से हटा दिया है क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और वोट डालने के बाद यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो उधर चले गए, वरना उनसे भी बात हो पाती। इस बीच महिलाओं की अगर बात करें तो ये देखिए महिला वाली लाइन, धर्मेंद्र आप तेजी से पैन करके दिखाइए। देखिए ये तकरीबन मैं गिन पा रहा था 82 से 83 लोग हैं जो कि इस लाइन में है और ऐसी ऐसी 7 लाइनें हैं। तो इसीलिए यहाँ मतदान के प्रतिशत की बात मैंने की। कई दीदी लोग, मैया लोग है यहाँ, जरा पूछते हैं दीदी क्या करने जा रहे हैं और क्या दिमाग में? वोट देने जा रहे हैं। क्या है दिमाग में? क्या रहेगा, जिसको क्या चाहते हैं, कैसा सरकार बनाइएगा? जो सबकी भलाई करे। आप बताइए दीदी, आप बोलिए। बिल्कुल, देखिए मधुकर, हम तस्वीरें देख सकते हैं, लोग झारखंड में लोग थोड़े शर्मीले होते हैं स्वाति, शर्मीले यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का लेकिन प्रयोग जरूर कर रहे हैं। मधुकर, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा देवनाथ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवनाथ, सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथ पर क्या तैयारियां की गई हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? तो इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन एक वोट देकर के आए हैं, इनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्वाति सर, आपने वोट दिया, पहले तो अंगुली दिखाइए। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये जो निशान है ना, ये लोकतंत्र की पहचान बन गई है और बड़े शान से, बड़े गर्व से ये अंगुली दिखा करके एक अभिमान है कि आज वोटर का दिन है और इसीलिए वोट देना है। क्या सोचकर वोट दिया आपने? वैसे जनता लोकतंत्र का है ये राज, अब हमारा अधिकार है वोट देने का। तो कौन से मुद्दे जिन्हें आप जरूरी समझे थे? ये मुद्दे हर चीज है। सबसे ज्यादा देश का मुद्दा है ये हमारे पास। देश का? हाँ जी। गाजियाबाद एनसीआर में आता है और देश का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। माता जी, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। पहले तो उंगली दिखाइए, कहाँ आपने निशान दिखाइए। ये देखिए निशान है। क्या सोचकर वोट दिया आपने? सुबह सुबह कैसे आ गई आप? ऐसे चल बताओ, चलिए आप बताइए। देखो जी, देश का मुद्दा है और बीजेपी ही चल रही है इस टाइम, बीजेपी को सपोर्ट कर। ठीक है, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती काफी है। आप देखिए जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है और किसी भी स्थिति से निपटने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, जब गाजियाबाद के इलेक्शन की बात आती है तो यहाँ पर एक चुनौती रहती है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन यहाँ लगातार जितने भी बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं वहां पर हर जगह मुस्तैद दिखाई देंगे आपको। अभी वोटर्स की संख्या कम है, वोटर्स इतने नहीं है जितने दिखने चाहिए थे गाजियाबाद में, खास करके दिल्ली एनसीआर का इलाका है, लेकिन वोटर्स से ज्यादा जो लाइन है वो पुलिस कर्मियों की है। और आप चारों तरफ देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, तो चारों तरफ पुलिस कर्मियों का जमावड़ा है ताकि कोई भी चुनाव में बाधा न उत्पन्न हो। और गाजियाबाद का चूंकि इलाका एनसीआर का इलाका, यहां पर वोटर्स कम है, वोटर्स अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं। हालांकि बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि ठंड थोड़ी और कम हो, सुबह थोड़ी और हो और फिर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन झारखंड के मतदाता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अभिषेक के पास से भी खास सामने निकल कर आई, आंचल के पास से भी सामने निकल कर आई। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। आप चारों का बहुत शुक्रिया, जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।